we will get $2 million in Pakistan's coffers in the next few months or so. Now, to fill this gap and fill in the blank, what is actually required that Pakistan must and should achieve a target of $20 billion worth investment or $25 billion worth exports in the next 2-3 years. IT बरामदात को $20 अरब तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेहतरी का आज़म दोहरा दिया। IT से मुतालिक मंसूबों का इजरा करने की तकरीब से खिताब में कहा, अगले चंद माह में बहुत से मंसूबे कौमी धारे में शामिल होंगे। बरामदात सरमायाकारी में इजाफे के लिए वसाइल बरूएकार ला रहे हैं। माशी बहाली के कौमी मंसूबों को स्टेक होल्डर्स की हिमायत हासिल है। हिकमत अमली से रोजगार के मौके पैदा होंगे। पैदावारी सलाहियत में इजाफा तरजीह है। पाकिस्तान में IT में इनकलाब का अज़्म-ए-नौ, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेमिनार और IT मंसूबों के इजरा की तकरीब का इस्लामाबाद में इनकाद। सिविल और मिलिट्री क़यादत एक साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान ख़ुसूसी और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एजाज़ी मेहमान की हैसियत से शिरकत। ISFC के तहत IT के शोबे में इनकलाबी इक़दामात पर इत्तेफाक। सेमिनार पर वज़ीर आज़म हाउस का एलामिया जारी। कहा गया, सेमिनार तमाम स्टेक होल्डर्स की कोशिशों को हम आहंग करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IT को मुतहरिक आमदन पैदा करने और फ़रोग़ पज़ीर सनत में तब्दील करने के लिए हुकूमत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिला दिया। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर $50 अरब से ज्यादा की IT पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर। एग्जैक्ट जो है ना वो 82% एक्सपोर्ट उसने 2014 में की थी। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है $10 मिलियन की भी चले महीने की एक्सपोर्ट करता है, उसका टोटल पाकिस्तानी खर्चा $20 मिलियन साल का। $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे भेजेंगे, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम और IT पर फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला। 2014 में पाकिस्तान की 80% IT एक्सपोर्ट्स एग्जैक्ट करता था। अब माशी इनकलाब कैसे आएगा? पाकिस्तान 3 साल में $50 अरब कैसे कमाएगा? बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फॉर्मूला बता दिया। कहते हैं ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि IT की इंटरनेशनल कंपनीज ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए पाकिस्तान आए, प्रोडक्ट्स यहाँ बनाएं और दुनिया भर में बेचें। दूसरी पॉलिसी IT सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बनाने वाले पाकिस्तानियों के लिए होनी चाहिए। ऐसे लोग 100% कमाई पाकिस्तान लाएंगे तो ज़र मुबादला 5 गुना बढ़ाएंगे। पाकिस्तानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स गैर मुल्की कंपनियों के टैग लगाकर दुनिया भर में बेचे जाते हैं। IT को इस्तेमाल करके कपड़ों के ब्रांड बनाए जाएं और प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में भिजवाएं। इससे $30 अरब की एक्सपोर्ट्स होगी। आदत इस बात की है कि इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के ज़ाती मकासद थे, तो उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है। गैर दानिस्ता तौर पे अगर स्लैकनेस हो जाए और गफलत की वजह से एक क्लॉज वो कहती है कि 2 साल तक सजा हो। जो आपके क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके लिए कि पहली बात तो ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो पब्लिक नहीं किया जा सकता, किसी से शेयर नहीं हो सकता। साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर 14 साल तक सजा हो सकती है। वज़ीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती को खतरे में डाला। इसमें क्या खेल खेला गया ये अब कोई राज नहीं रहा। साबिक वज़ीर आज़म का खेल तो कामयाब ना हो सका, लेकिन मुल्क मईशत और इदारों को नुकसान पहुँचाया गया। मुल्की इदारों को जो नुकसान पहुँचाया गया वो संगीन है। साइफर साबिक वज़ीर आज़म ने तहवील में लिया और कभी नहीं लौटाया। मामला FIA को भेजा था। साबिक वज़ीर आज़म ने जवाब देने की बजाय तलबी को चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर ख़त्म हुआ। तहरीक इंसाफ ने साइफर मामले पर अहम सवालात उठा दिए। PTI के मरकजी सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ उमर अयूब के हुकूमत से अहम सवालात। दफ्तर खारजा ने डिमार्च क्यों जारी किया? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने PTI दौरे हुकूमत में और PDM की हुकूमत में साइफर की क्यों तायद की? आजम खान 1 माह कबल इस्लामाबाद से गायब हुए। IG ने हिरासत में ना लेने का बयान दिया, फिर आजम खान अचानक कहाँ से नमूदार हो गए? उमर अयूब ने सवाल उठाया, आजम खान 1 माह से ज़ायद अरसा कहाँ रहे और मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड कराने के लिए कैसे पेश हुए? उमर अयूब का कहना है, क्या बदनवान हुकूमत में से कोई इन सवालात का जवाब देगा? तहरीक इंसाफ को सवालात के जामे इब्तिदाई जवाब का इंतजार है।
मुतालिक इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, याद नहीं कितनी बार इस सवाल का जवाब दे चुके हैं, हर बार एक ही जवाब दिया है कि ये इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। कहा, फिर से कहते हैं कि अमेरिका किसी भी मुल्क के अंदरूनी सियासी मामलात में दखल नहीं देगा। बड़ी तबाही से बचा लिया। खुदकुश हमलावरों को सरकारी दफातर के कंपाउंड के गेट पर मार दिया गया। धमाके में 4 पुलिस एहलकार शहीद। बड़ी तादाद में सिविलियंस की जानें बच गईं। पुलिस ने दोनों हमलावरों को जहन्नुम वासिल किया। धमाकेदार फायरिंग के तबादले में 8 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अपनी जानों पर खेलकर आवाम को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दों को बहादुरी से रोका, न्यूट्रलाइज कर दिया गया। फ्रंटल वाला को भी फायर लगा है, उसने अपने आप को एक्सप्लोड कर दिया है, जिसकी वजह से बिल्डिंग का डैमेज हुआ है। हमारे 3 एहलकार शहीद हुए हैं, एक जो मेन गेट पे थे और बाकी जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है उसकी वजह से उनकी शहादतें हुई हैं। 8 हमारे एहलकार जख्मी हुए। तो पुलिस ने अपना होमवर्क किया हुआ था, अलर्ट थी, सेंट्रीज अलर्ट थे। तो इन्होंने जब इन लोगों को अंदर आते हुए देखा तो उनको चैलेंज किया है। तो पुलिस ने उनका मज़मूम मकासद कामयाब नहीं। खुफिया एजेंसियों की तेजी काम कर गई। बाड़ा को एक बड़ी तबाही से बचा लिया गया। इंटेलिजेंस एजेंसियों की बरवक्त इत्तला के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर हिकमत अमली, पुलिस के बहादुर जवानों ने पेश की इत्तला के बायस बाड़ा तहसील हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स में 2 खुदकुश हमलावरों को दाखिल नहीं होने दिया। तहसील हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स और पुलिस स्टेशन में दाखिले पर नाकामी के बाद खुदकुश हमलावरों ने खुद को थाने के मेन गेट पर धमाके से उड़ा दिया। अगर दहशतगर्द अंदर दाखिल हो जाते तो बहुत बड़ी तबाही का खदशा था। में खुदकुश हमला के शोधा की नमाज जनाजा अदा। एहलकार मोहम्मद तैयब, अनवर खान, बहादुर शेर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा की गई। नमाज जनाजा में सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान, CCPO पेशावर सैयद अशफाक अनवर की भी शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शोधा को सलामी दी। IG पुलिस ने शहीद के बच्चों और दीगर लवाहिकीन से भी ताज़ियत की। हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में गवर्नर गुलाम अली, IG अख्तर हयात और चीफ सेक्रेटरी समेत अस्करी हुकाम ने शिरकत की। नमाज जनाजा से कबल पुलिस दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। CTD ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल हैं। फायरिंग के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए थे। शाद पर CTD की बड़ी कार्रवाई। रावलपिंडी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। दहशतगर्दों का ताल्लुक दाइश, कलदम TTP और बलोच लिबरेशन आर्मी से है। दहशतगर्द शहर में खतरनाक मनसूबाबंदी कर रहे थे। बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, फ्यूज और नकदी बरामद। शनाख्त अजमल अमीन, फिरोज, हामिद बशीर और उवैस के नाम से हुई। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के इल्ज़ामात की FIA ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी। चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को तलब कर लिया गया। FIA की टीम ने ज़मान पाक में तलबी का नोटिस वसूल कराया। चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को तलब किया गया है। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की 24 जुलाई को तलबी। चेयरमैन PTI को साइफर से मुतालिक दस्तावेज़ात साथ लाने का कहा गया है। वकील अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस में चेयरमैन PTI को तलब कर लिया। अदालत ने पीर की सुबह 10:30 बजे सरेंडर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस याया खान ने रिमार्क्स दिए, पहले सरेंडर करें फिर रिलीफ मिलेगा। वकील लतीफ़ खोसा ने केस में कार्रवाई रोकने की इस्तदा की। कहा, कोयटा कत्ल केस में JIT कानून के मुताबिक नहीं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने मुकालमा किया, अदालत के सामने सरेंडर करना ज़्यादा अहम है। आप तो पूरी FIR ख़त्म कराना चाहते हैं। वकील ने कहा, FIR अफवाहों पर काटी गई। जस्टिस याया अफरीदी ने कहा, आप अपनी इस्तदा पढ़ें कि आपने क्या मांगा है। FIR में अपने मुतालिक मामले को चैलेंज करते तो अलग बात थी, आपने तो पूरी FIR को ही चैलेंज कर रखा है। कत्ल की FIR भला कैसे कलअदम करार दी जा सकती है। अब होंगे पुरानी या नई हल्का बंदियां इस्तेमाल होंगी। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा इंतखाबात के प्लान से आगाह कर दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, 12 अगस्त को मुद्दत मुकम्मल होने पर असेंबली तहलील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करा देंगे। अगर इससे काबिल असेंबली तहलील हुई तो 3 माह में इलेक्शन कराएंगे। इंतखाबात पुरानी हल्का बंदियों पर कराने की तैयारी पूरी है। अगर नई मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन हुआ तो कानून और आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। इंतखाबात के तरीक़ाकार में क्या तब्दीलियाँ होंगी। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने मुजव्वज़ा तरमीम को हतमी शक्ल दे दी। तरमीम के मुताबिक हल्का बंदियाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की मसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएँ। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के 4 माह कबल होगा। हतमी
नताइज के 3 रोज में सियासी जमातें हतमी तरजीही फहरिस्त फराहम करेंगी। वो कागज जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, और ये मैं नहीं कोई इस तरह की बात कर रहा कि कोई गद्दारी है, मगर वो उस ज़िम्रे में जरूर आती। असल बात तो ये है कि वो कागज जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आइन के तहत खान साहब को दी गई थी, उन्होंने अपना हल्फ तोड़ते हुए उस कानून को पामाल करते हुए पूरी दुनिया के सामने वो कागज रखा और फिर उसको इस्तेमाल किस लिए किया? छोटी सी पॉलिटिकल एक्सपीडियंस के लिए। महंगी गैस खरीद कर सस्ती नहीं दे सकते, गैस महंगी होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का ऐलान। मजीद बोले, साइफर को सियासी तजुर्बे के लिए इस्तेमाल किया गया। साइफर मामले पर चेयरमैन पीटीआई ने हल्फ और सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। साइफर सिर्फ 2 या 3 लोगों की नजरों से गुजरता है। साइफर को लोगों के सामने लाने से कानून की धज्जियां उड़ाई गई। ऐसी बातें ना करें, सियासत की वजह से मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। मुनाफे की शरह मंजूर नहीं। मुल्क भर में 22 जुलाई से पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा, हुकूमत ने मुनाफे की शरह 2.4% रखी जो मंजूर नहीं। वजीर पेट्रोलियम को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया लेकिन जवाब नहीं दिया गया। ईरानी और स्मगल शुदा पेट्रोल से सेल 30% गिर गई। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक पेट्रोल की फराहमी बंद रहेगी। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक आज कराची में डीलर्स से मुज़ाकरात करेंगे। ₹1.90 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई के बिल्स में होगा। CPPA ने ₹2.05 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। इजाफे का इतलाक डिस्कॉस के तमाम सार्फिन मां सिवाय लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। कोई भरे कोई, बिजली सार्फिन के साथ सालों से यही हो रहा है। मुल्क भर में बिजली की कानूनी और गैर कानूनी चोरी उरूज पर है, जिसका खमियाजा गरीब अवाम भुगत रहे हैं। बिजली तकसीम कार कंपनीज हुकूमती मिली भगत से अवाम की जेब पर डाका डाल रही हैं। घंटों की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत बिजली चोरों के खिलाफ अब तक मौसर कार्रवाई क्यों न कर सकी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अवाम जानना चाहते हैं। बोल न्यूज़ ने अवाम की आगाही का बेड़ा उठाया। खुसूसी नशरियात में तज्जियाकारों ने हुकूमती डाके पर हकाइक से आगाह किया। इलेक्ट्रिक लाइसेंस में अबूरी तौसी मिल गई। नेपरा ने 6 माह के लिए लाइसेंस की तजदीद कर दी। कराची और इतराफ को बिजली फराहमी की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक लाइसेंस की 20 साल मुद्दत आज खत्म हो रही थी। तजदीद करने या ना करने से मुतालिक हतमी फैसला ना होने पर नेपरा ने अबूरी रिलीफ देने का फैसला किया। के इलेक्ट्रिक की जानिब से लाइसेंस में तजदीद की दरख्वास्त कर रखी है। नेपरा तजदीद के मामले की अवामी समाअत करेगी, जिसके बाद लाइसेंस की मियाद बढ़ने या ना बढ़ने से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। Continue to build on our conversation to add more substance to our relations. We discussed the situation in Ukraine. I shared with the foreign minister our deep concern at the prevailing situation and offered our condolences on the loss of precious lives and immense human suffering. 30 years of Ukrainian independence, Ukraine and Pakistan have enjoyed excellent relationship. We were happy to work with you. पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा है। रूस और यूक्रेन का मसला बातचीत से हल किया जाए। बिलावल भुट्टो की यूक्रेनी हम मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान यूक्रेन के साथ 2 तरफा ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाहा है, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहता है। यूक्रेनी वजीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान का दौरा करने पर खुश हूँ। 2 साल पहले पाकिस्तान को गंदम की किल्लत पर मदद की। तजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए बातचीत करेंगे। यूक्रेनी वजीर खारजा की वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। सिंध की सियासत में GDA को बड़ा धचका। गौस बख्श महर, शहरियार महर, साबिक जिला नाजिम आरिफ महर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। मुराद अली शाह, शर्जील मेमन की मौजूदगी में गौस बख्श महर ने शमूलियत का ऐलान किया। गौस बख्श महर ने इस मौके पर कहा कि शहरियार महर और आरिफ महर भी आज से पीपल्स पार्टी का हिस्सा होंगे। बिलावल भुट्टो आसिफ जरदारी की क़यादत पर एतमाद करके शमूलियत का ऐलान करता हूँ। तैयारियां शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की दुबई से लंदन रवानगी 24 जुलाई को मुतवक्के है। नवाज शरीफ लंदन में कुछ अरसा क़याम करेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान वापसी का सफ़र करेंगे। स्टेट बैंक का पहली मरतबा डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का प्लान। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं डिजिटल करेंसी लाने के लिए दुनिया के मरकजी बैंकों के मंसूबों को चेक कर रहे हैं।
8 से 10 मरकजी बैंकों ने डिजिटल करेंसी लॉन्च पर पायलट बेसिस पर काम का आगाज किया है। अभी जायजा ले रहे हैं, कहीं कोई धोखा न हो जाए। मनी लॉन्ड्रिंग आमदन से जायद असासाजात का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर को बरी कर दिया। जज कमरुज़्ज़मान ने महफूज फैसला सुनाया। शहबाज शरीफ उनके अहल खाना की बरियत की दरखास्तें मंजूर, मुंजमद असासों को बहाल कर दिया। अदालत ने रिमार्क दिए, मुल्ज़मान के खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद नहीं मिले। नैब तफ्तीशी अफसर ने करप्शन के शवाहिद न मिलने की तस्दीक की। बरियत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। अपने ट्वीट में लिखा, सियासी इंतकाम में लुत्रा ये वही मुकदमा है जिसमें बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने हमें क्लीन चिट दी थी। 9 मई जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ का केस। यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 31 जुलाई तक तौसी। उमर सरफराज एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 3 अगस्त तक तौसी कर दी गई। खदीजा शाह के जुडिशल रिमांड में भी 3 अगस्त तक तौसी। पुलिस की चालान की तैयारी के लिए मोहलत की इस्तदा। इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत ने पुलिस की इस्तदा मंजूर कर ली। चैंपियनशिप का फातेहाना आगाज। बाबर 11 ने गोल में कमाल करके लंकन टाइगर्स का बुरा हाल कर दिया। पहले टेस्ट में कौमी टीम ने 4 विकेटों से लंका ढा दी। 131 रन के हदफ के ताक़ुब में ग्रीन कैप्स को 6 झटके झेलना पड़े। दूसरी इनिंग में ओपनर इमाम उल हक 50 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। कप्तान बाबर आजम 24, सऊद शकील 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सरफराज का बैट सिर्फ 1 रन ही उगल सका। आगा सलमान ने छक्का लगाकर टीम को जीत से हमकनार किया। प्रभात जयसूर्या ने 4 विकेटें ली। पाकिस्तान के सऊद शकील को शानदार कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ की कौमी टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद। पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज का दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। कैचेस विन मैचेस। गाल टेस्ट में पाकिस्तानी फील्डर्स की चाबुक दस्ती। मैच में शाहीनों ने 18 कैचेस लिए। विकेट कीपर, स्लिप और क्लोजिंग पोजीशन पर खड़े फील्डर्स ने कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। इससे पहले 1977 और 1994 में पाकिस्तानी फील्डर्स 18 कैचेस ले चुके हैं। मुल्क में मुहर्रम उल हराम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम कर लिए गए। वजारत दाखिला ने मुल्क भर में फौज तैनात कर दी। चारों सूबों के अलावा गिलगित और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मरासला भेज दिया गया। फौज आर्टिकल 245 के तहत चारों सूबों की दरख्वास्त पर अमल में लाई गई है। सिंध में महकमा दाखिला ने 1 से 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। सूबे में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। अवामी इज्तिमा में नफरत अंगेज़ ऑडियो या वीडियो चलाने पर भी पाबंदी होगी। जुलूस के दौरान गुजरगाहों पर, घरों की छतों पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत ने आशुरा पर 9 और 10 मुहर्रम को आम तातील की मंजूरी दे दी। जुमा 28 और हफ्ता 29 जुलाई को आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में न्यू सब्जी मंडी के खिलाफ डकैतों पर अहले इलाका का सब्र जवाब दे गया। ताजिरों और मकीनों ने टायर जलाकर सुपर हाईवे को 4.5 घंटे ब्लॉक किए रखा। जलाओ घेराव के बाइस M9 के दोनों ट्रैक्स पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। ट्रैफिक पुलिस ने हैदराबाद से आने वाला ट्रैफिक मलिर मॉडल कॉलोनी की जानिब मोड़ दिया। कराची से जाने वाली गाड़ियों को रिमझिम जमाली पुल से गुजरना पड़ गया। पुलिस के मुताबिक एहतजाज डकैती के दौरान शहरियों के कत्ल और जख्मी होने के खिलाफ किया जा रहा था। वाकया सुबह सवेरे बिस्मिल्लाह मार्केट के करीब पेश आया। गोलियां लगने से एक शख्स जाँ बहा के एक जख्मी हुआ। मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। टैक्सेस का नफाज गैर आईनी करार दे दिया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शिफ्ट 4C को भी गैर आईनी करार दिया गया। महफूज फैसला जस्टिस सरदार एजाज रज़ा खान ने सुनाया। अदालत ने मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। अदालत ने सुपर टैक्स के डिमांड और रिकवरी के तमाम नोटिस कालअदम करार दे दिए। सर पहले हम टैक्स दे रहे हैं, अब ये भी टैक्स देंगे तो हमारा क्या बनेगा फिर? सर हमने क्या बताना है, रक्षा चलाने वाले लोग हैं, रक्षा चलाने वाले टैक्स कितना अदा करेंगे? हमारी तो इतनी पहुँच ही नहीं, पर्सनैलिटी नहीं कि हम टैक्स अदा करें। ये हुकूमत को खुद ही चाहिए कि ऐसा काम नहीं करने चाहिए। अवाम के ऊपर बोझ ही डालना जितना भी डालना है। आवाम के लिए रिलीफ नहीं, सिर्फ तकलीफ। टीवी देखो ना देखो, रेडियो सुनो ना सुनो, फीस बराबर भरनी पड़ेगी। हुकूमत ने आवाम को महंगाई का खामोशी से टीका लगाने का ट्रेंड बना लिया। बिजली के बिलों में टीवी फीस के साथ रेडियो फीस भी शामिल होगी। वजारत खजाना हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा 35 रुपये टीवी और 15 रुपये रेडियो फीस आयद होगी। जारी पंजाब के दरियाओं में तूफ़ानी, हर तरफ पानी ही पानी। पाकपतन के करीब दरिया सतलुज बिफर गया। मकानात, माल मवेशी, फसलें सब कुछ पानी में बह गए। इमदादी टीमें ताहाल नहीं पहुंच सकी। मुतासरीन ने आला हुकाम से मदद की अपील कर दी। मंडी बाउद्दीन के करीब दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब।
जिले इंतजामिया हरकत में आ गई। रेस्क्यू एहलकारों समेत दीगर इदारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। वतन के दिफा के लिए बड़ा दिन। पाक बहरिया में टीपू सुल्तान और शाहजहां जहाज़ों की शमूलियत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। O54 अल्फा तगल क्लास फ्रिगेट्स चीन में तैयार किए गए हैं। फ्रिगेट्स बैक वक्त सतह आब, ज़ेर ज़मीन, ज़ेर आब और फ़ज़ा में जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं। लो रेडार ऑब्जर्वेबिलिटी के बाइस दुश्मन के लिए ज़्यादा महलिक हैं। नेवल चीफ ने कहा, जहाज़ों की शमूलियत से मुल्की समंदर हुदूद का दिफा मज़ीद मजबूत होगा। इराकी मलून शहरी की एक बार फिर कुरान पाक की बेहरमती, इराकी परचम की भी तजलील की। बागदाद में सूरन वाक़े के खिलाफ एहतजाज। रात गए स्वीडिश सिफारत खाने पर सैकड़ों मुश्तइल मुजाहिरीन का धावा। इमारत को आग लगा दी। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। सूरन की हमले की सख्त मुकम्मल। करंट लगने से 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। कसूर में छत गिरने से 28 साल शहरी जान से गया। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, मरी, एबटाबाद, गुलियात और हवेलिया में भी बादल जमकर बरसे। गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी में 205 मिलीमीटर बारिश हुई। कराची में मानसून का दूसरा स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। मुज़ाफ़ाती इलाकों में बूंदाबांदी। गुलशन हदीद, पिपरी, शाह लतीफ़ टाउन और स्टील टाउन में हल्की बारिश। नेशनल हाईवे और गिरदोनवाह में भी बूंदाबांदी। और दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियाँ। यूरोप में गर्मी की लहर बरकरार। स्पेन, यूनान, इटली और दीगर यूरोपीय ममालिक शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। महकमा मौसमियात ने यूनान में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इंदिया दे दिया। स्पेन, यूनान, तुर्की और स्विट्जरलैंड में जंगलात में आग फैलने का खदशा। अमरीकी शहर डैलस में पारा 40 डिग्री तक पहुँच गया। शहरी बिलबिला उठे। गैर जरूरी तौर पर घर से ना निकलने की हिदायत जारी। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।